मेहमान आ जाएं, अतिथि, अतिथि का मतलब क्या, जो बिना तिथि बताए आ जाए उसे अतिथि कहते हैं। तो अतिथि साक्षात भगवान का रूप होता है। हमारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए और हमें इस तरह से अपने अंदर मानवता ला करके सबकी सहायता करनी चाहिए, सबके साथ प्रेम का बर्ताव करना चाहिए। हम न जाने क्या क्या बन गए, लेकिन भगवान ने हमें जो बनाया था हम वही नहीं बने। भगवान ने हमें इंसान बनाया परंतु हम इंसान नहीं बन पाए। हमें इंसान बनने की आवश्यकता है। इसीलिए किसी ने कहा है अब तो कोई मजहब ऐसा भी चलाया जाए जिसमें आदमी को आदमी बनाया जाए। आदमी आदमी नहीं रहा। आज हर आदमी काले कर्म करता है, हर आदमी बुरे कर्म करता है। हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि अच्छी करनी करो चतुर नर, कर्मन करियो काला। अच्छी करनी करो चतुर नर, कर्मन करियो काला। हजार आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। हजार आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। हरि का भजन करो रे भाई, हरि का भजन करो रे भाई। समय गुजरता जाता मेरे मालिक की दुकान में, सब लोगों का खाता मेरे मालिक की दुकान में, सब लोगों का खाता। जो नर जैसा कर्म कमावे वैसा ही फल पाता। जो नर जैसा कर्म कमावे वैसा ही फल पाता मेरे मालिक की दुकान में, सब लोगों का खाता मेरे मालिक की दुकान में, सब लोगों का खाता। क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। सब ही के वो जमा खर्च का, सब ही के वो जमा खर्च का सही हिसाब लगाता मेरे मालिक की दुकान में, सब लोगों का खाता मेरे मालिक की दुकान में, सब लोगों का खाता। जो नर जैसा कर्म कमावे वैसा ही फल पाता। जो नर जैसा कर्म कमावे वैसा ही फल पाता मेरे मालिक की दुकान में, सब लोगों का खाता मेरे मालिक की दुकान में, सब लोगों का खाता। हरि बोल। बड़े कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा।
बड़ी बड़ी कानून प्रभु के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कोड़ी कम नहीं देते, किसे न दमड़ी ज्यादा। किसी को कोड़ी कम नहीं देते, किसे न दमड़ी ज्यादा। इसीलिए तो दुनिया में वो, इसीलिए तो दुनिया में वो जगत सेठ कहलाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जो नर जैसा कर्म कमावे वैसा ही फल पाता। जो नर जैसा कर्म कमावे वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। हरि बोल। इंसाफ फैसला निज आसन पर डट के करते हैं। इंसाफ फैसला निज आसन पर डट के। उनका हुक्म कभी नहीं बदले, लाख कोई सर पटके। उनका हुक्म कभी नहीं बदले, लाख कोई सर पटके। समझदार तो चुप रह जाता, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। जो नर जैसा कर्म कमावे वैसा ही फल पाता। जो नर जैसा कर्म कमावे वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। अच्छी करनी करो चतुर नर, कर्मन करियो काला। इस संसार के अंदर भगवान ने हमें इंसान बना करके भेजा, भगवान ने हमें मानव बना करके भेजा, तो हमें मानवोचित कर्म ही करने चाहिए। इंसान के लायक कर्म ही करने चाहिए, अच्छे कर्म ही करने चाहिए। ये काले कर्म बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अच्छी करनी करो चतुर नर, कर्म न करियो काला। काले कर्म करते हुए हर व्यक्ति यही सोचता है, हम तो एकांत में कर रहे हैं, हम तो किसी को भनक भी नहीं लगने देते हैं। संसार की आंखों से आप बच सकते हो, संसार के लोगों से आप बच सकते हो, संसारी लोगों को पता न लगे आपके कुकर्मों का, परंतु भगवान की आंखों से कोई नहीं बच सकता, क्योंकि भगवान की एक आंख नहीं। भगवान गीता में कहते हैं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सब जगह भगवान के नेत्र हैं, सर्वत्र नेत्र हैं। हजार आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। भगवान हजार आंखों से देख रहे हैं, चाहे रात में, चाहे दिन में, चाहे अंदर, चाहे बाहर, चाहे घर में, चाहे जंगल में, चाहे जहां हो, सब जगह सर्वत्र भगवान हमें देख रहे हैं।
एक बार की बात, एक गुरुकुल के अंदर, विद्यालय के अंदर बच्चों को गुरुजी ने शिक्षा दी कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर भगवान न हो। तो भगवान सबको देखते हैं, सब पर भगवान की नजर होती है। गुरुजी ने यह पाठ पढ़ाया और कई दिनों के बाद में गुरुजी ने सोचा ये बच्चे जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, चलो इनकी परीक्षा करते हैं। इसलिए गुरुजी ने नकली कबूतर बनाए, मिट्टी के कबूतर बना करके सभी बालकों को एक एक कबूतर दिया और कहा जाओ इन कबूतरों की घाटी मरोड़ करके लेकर के आ जाओ, लेकिन शर्त यह है कि ऐसी जगह पर घाटी मरोड़ना जहां पर तुम्हें कोई नहीं देख रहा हो। सब बच्चे गए, एकांत में जा करके कबूतर की घाटी मरोड़ मरोड़ करके लेकर के आ गए। एक बच्चा रोता रोता आया और उसने कबूतर को हाथ भी नहीं लगाया, रोता रोता आया। गुरुजी ने कहा क्या बात है, सब लोग अपना अपना काम करके आ गए, तुम अपना काम करके नहीं आए? कहा गुरुजी क्या बताऊं, आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, मुझे बहुत दुख हो रहा है। परंतु हे गुरुदेव, आपने एक बार हमें पाठ पढ़ाया था कि भगवान की आंखों से कोई नहीं बच सकता, भगवान तो सब जगह हैं, भगवान तो सर्वत्र हैं, इसलिए भगवान सब जगह है। तो मैं एकांत में गया और कोई नहीं, लेकिन भगवान तो थे। आपने कहा कोई नहीं देख रहा हो तो कबूतर की घाटी मरोड़नी, अब भगवान तो देख रहे हैं, इसलिए मैं ये काम कर नहीं पाया, आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। उस गुरुजी ने तुरंत उस शिष्य को अपने हृदय से लगा लिया, कहा वास्तव में तूने सही ढंग से पाठ पढ़ा है। तो भगवान सब जगह है, भगवान सर्वत्र है, भगवान की आंखों से हम बच नहीं सकते हैं। कोई भी कर्म करेंगे तो भगवान को तो पता लग ही जाएगा, भगवान की आंखों से हम बच नहीं सकते। इसलिए हरि का सुमिरन करो रे भाई, समय गुजरता जाता, ये समय गुजरता जा रहा है, कब समाप्त हो जाएगा कुछ पता नहीं है। इसलिए अपने समय की सार्थकता के लिए भगवान के नाम का सुमिरन करते रहो और कोई भी कुकर्म न करें, कोई भी अन्याय और अधर्म का मार्ग न अपनाएं, क्योंकि भगवान सबके मालिक हैं और भगवान सबका लेखा जोखा रखते हैं। जो जैसा कर्म कमावे वैसा ही फल पाता, जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल पाना ही पड़ेगा। अब भगवान के यहाँ कोई राजा हो चाहे रानी हो, भगवान के यहाँ सब समान हैं। ऐसा नहीं है कि किसी राजा ने कोई पाप किया तो उसका दंड नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है कि किसी महात्मा ने कोई पाप किया तो उसका दंड नहीं मिलेगा। साधारण आदमी जो पाप करता है उस पाप का जो दंड है वही दंड राजा को भी दिया जाएगा, वही दंड महात्मा को भी दिया जाएगा। जो भी पाप कर्म करने वाले हैं, चाहे राजा हो चाहे रानी हो चाहे साधारण मानव हो चाहे महात्मा हो, कुकर्म करने वालों को, पाप कर्म करने वालों को तो दंड दिया ही जाएगा। अंग्रेजों के समय की बात है, कोई एक साधु वेशधारी व्यक्ति, उसने एक व्यक्ति की हत्या कर दी तो उसे फांसी की सजा हुई। जब जज साहब ने फांसी की सजा सुनाई तो उस समय में जज साहब ने पूछा कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है क्या? कहा महात्मा जी ने कि देखो जज साहब, आप भी मैंने सुना है रामायण पढ़ते हैं, आप भी जानते हैं, तो रामायण के अंदर लिखा हुआ है, होई है सोई जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। वही होता है जो भगवान की मर्जी होती है। तो जो भगवान की मर्जी से होता है वही होता है। तो फिर जज साहब मुझे ये फांसी की सजा क्यों दे रहे हैं? मैंने तो भगवान की मर्जी से काम किया, मुझे ये फांसी की सजा नहीं मिलनी चाहिए। तो वो जज साहब रामायण पढ़ने वाले थे, उन्होंने कहा महात्मा जी आपने अधूरी रामायण पढ़ी है। जिस रामायण की चौपाई आप बोल रहे हैं उसी रामायण के अंदर एक और चौपाई लिखी हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर्म करहि सो तस फल चाखा।
कर्म प्रधान है ये पूरा विश्व, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल पाना ही पड़ता है। आपने हत्या रूपी कुकर्म किया है तो आपको फांसी की सजा दी ही जाएगी। तो भगवान के यहाँ पर कोई भी क्यों ना हो, सबको दंड दिया जाता है, सबको उनकी करनी का फल दिया जाता है। राजा हो चाहे रानी हो, साधारण मानव हो चाहे कोई महात्मा हो, बड़े बड़े कानून है भगवान के, बड़ी बड़ी मर्यादा है। किसी को कोड़ी कम नहीं देते हैं, किसी को दमड़ी ज्यादा नहीं देते हैं। इसीलिए दुनिया में वो जगत सेठ कहलाता है। भगवान अपने आसन पर बैठ करके जो एक बार फैसला सुना देते हैं, वह फैसला कभी नहीं बदलता है। इस संसार के अंदर तो ऐसा होता है, अमुक व्यक्ति को फांसी की सजा हुई तो और दूसरे दिन अखबार में आता है कि अमुक व्यक्ति को फांसी की सजा माफ हो गई। संसार में ऐसा हो सकता है, लेकिन भगवान के यहाँ पर जो फैसला हो गया सो हो गया। उनका फैसला बदलता नहीं है, उनका हुक्म कभी नहीं बदले। लाख कोई सर पटके, अरे समझदार तो चुप रह जाता और मूर्ख शोर मचाता। जो समझदार होता है वो चुप रह जाता है और जो मूर्ख होता है वह शोर मचाता रहता है। तो हनुमान जी महाराज के इस जीवन चरित्र से हम लोगों को यही शिक्षा लेनी चाहिए कि हम मानव हैं तो हमारे भीतर मानवता आए। भगवान ने हमें मानव बना करके भेजा है। हनुमान जी महाराज वो बारंबार उन सभी वानरों को प्रणाम करते हैं। वो वानर लोग कहते हैं कि हनुमान जी आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, आप समर्थ व्यक्ति हैं, आप इस तरह से हमें प्रणाम क्यों कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज का जवाब सुनिएगा, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हनुमान जी महाराज क्या कहते हैं? श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि देखो भैया, हम सब लोग बराबर हैं। जो वानर, छोटा सा वानर वह और मैं दोनों बराबर हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। देखो भैया, ये तो रामलीला का मंच है और रामलीला के मंच में अलग अलग लोगों को अलग अलग किरदार मिलता है। देखो, आप लोगों को समुद्र के इस पार रहने का किरदार मिला है, तो मुझे समुद्र के उस पार जाने का किरदार मिला है। मुझे जो पात्र मिला है, जो मुझे काम मिला है, मैं वो काम कर रहा हूं। मैं कोई समर्थ नहीं हूं। श्री राम जी चाहे तो एक छोटे से वानर को भी समुद्र पार करने के लिए समर्थ बना सकते हैं। मैं तो उनके सामर्थ्य से चल रहा हूं, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज की सरलता देखिए। और श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि देखो, हम तो केवल श्री राम लीला के पात्र हैं, इसलिए हमें तो श्री राम जी ने जो काम दिया है, जो किरदार दिया है, उस किरदार को हमें बिल्कुल ठीक ठीक ढंग से निभाना है। देखो, नाटक में गरीब दिखने वाला व्यक्ति गरीब नहीं होता। जैसे नाटक में कई बार एक राजा बनता है, एक भिखारी बनता है, और वो राजा अपने मंत्री से कहता है कि मंत्री, इस भिखारी को 10,000 सुवर्ण दे दो। तो वह उस समय में इतना धनी व्यक्ति बनता है कि 10,000 सुवर्ण की मोहरें बांटता है। परंतु वही राजा पर्दे के पीछे अपने मालिक से कहता है कि हमने अपना किरदार निभा लिया, अपना पाठ निभा लिया, अब हमें अपनी तनख्वाह दो। अरे तुम तो धनी व्यक्ति थे, अब ये क्या मांग रहे हो? लेकिन पर्दे के आगे अलग होता है, पर्दे के पीछे अलग होता है। तो हमें राम लीला का यह पात्र मिला है, हमें ठीक ठीक ढंग से अपना काम करना है। श्री हनुमान जी महाराज यहाँ पर न तो अभिमान करते हैं और न ही उनके भीतर ये आता है कि मैं सामर्थ्यवान हूं। इसलिए कहा, न अभिमान से भरे न ग्लानि से भरे, अपने मन को जब भी भरे तो भगवान के प्रेम से भरे। अपने मन को जब भी भरे तो भगवान के प्रेम से भरे। अपने अंदर ये ग्लानि भी नहीं करनी चाहिए कि ये काम हम नहीं कर पाए। भगवान जिसे जो सामर्थ्य देते हैं, उस सामर्थ्य के अनुसार ही वह काम कर पाता है। जीवन की यही सार्थकता है कि हम भगवान के प्रेम से हमेशा सराबोर रहें,
हमेशा भगवान के नाम में तल्लीन रहें, हमेशा उनके लीलाओं को सुनते रहें, उनकी लीलाओं को गाते रहें और उनकी लीलाओं का स्मरण करते रहें। इस संसार के अंदर जो भी काम कर रहे हैं उस काम के अंदर यही मान्यता रखे कि हम तो रामलीला के पात्र हैं। श्री राम जी हमसे जो करवा रहे हैं बस हम तो वही कर रहे हैं। एक महात्मा जी के पास में एक महात्मा बनने के लिए व्यक्ति आए, तो वो जब नए नए महात्मा बने थे तो उस समय में उनका एक स्वभाव था, कोई भी उनको कुछ कह देते तो वो बुरा मान जाते, कोई भी कुछ कह देता उनका मुंह लटक जाता। उनसे पूछते कि क्या बात है भैया, आज ये मुंह कैसे लटक गया, किसी ने कुछ कह दिया क्या? कहते नहीं नहीं कुछ नहीं कहा। अरे भैया बता दो, कहा अब ऐसे ही आप मूड खराब कर दोगे। ऐसे ही उनका मुंह लटक जाता। कोई पूछता, पता लगता कि इनको किसी ने कुछ कह दिया, डांट दिया, इसलिए इनका मुंह लटक गया। एक दिन वो जिन महात्मा जी के पास में आए थे उन महात्मा जी ने उनको पूछा कि तुम पहले क्या काम करते थे? तो उन्होंने बताया कि मैं तो पहले रामलीला के अंदर अलग अलग पाठ करता था। अच्छा, आप रामलीला में रहे हुए हैं तो रामलीला के अंदर आपको कोई डांटता नहीं था क्या, कोई फटकारता नहीं था क्या? तो वो कहते हैं रामलीला के अंदर तो डांटना तो बहुत पीछे की बात है, हमें तो मार भी खानी पड़ती थी। कहा कैसे? तो कहा रामलीला के अंदर ज्यादातर हम लोगों को रावण के राक्षसों का पात्र मिलता था और वानर लोग हमें बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे, बहुत डांटते थे। तो उस समय में आपको बुरा नहीं लगता था? कहा उसमें क्या बुरा लगेगा, वो तो एक रामलीला है, तो उस रामलीला में क्या बुरा लगना है? उस समय में हमें कोई बुरा नहीं लगता, हमें तो और आनंद आता था कि हम रामलीला कर रहे हैं। तो कहा देखो, जिस तरह से रामलीला के अंदर आप राक्षसों का पात्र करते, उस समय में आपको कोई डांटते फटकारते तो आप पर कोई असर नहीं होता था, ऐसे ही असली जीवन में भी आप अपने आप को रामलीला का पात्र समझ लीजिए। कोई कुछ भी कहे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह से इस संसार के अंदर जीना चाहिए। महात्माओं के पास जीने के ढंग होते हैं, जीने के सरल सरल उपाय होते हैं। अगर महात्माओं के कहे अनुसार हम अपना जीवन बना लें तो हमारे जीवन में कोई दुख रहे ही नहीं, हमारे जीवन में कोई अभाव रहे ही नहीं। महात्मा लोग जीवन जीने का ढंग बताते हैं। तो उस दिन से उस व्यक्ति को बुरा लगना बंद हो गया, फिर वो मस्त रहने लग गए, फिर सदा भगवान की लीलाओं का वो गान करने लग गए। तो कहने का मतलब यह है कि हनुमान जी महाराज जैसे अपने आप को भगवान का एक छोटा सा तुच्छ दास समझते हैं, ऐसे ही हम लोगों को भी भगवान का अपने आप को दास समझना चाहिए और अपने भीतर सरलता होनी चाहिए, अपने भीतर अभिमान को न आने दें, अपने भीतर ग्लानि को न आने दें, अपने भीतर केवल और केवल भगवान के प्रेम के लिए ही स्थान रखना चाहिए। जिस व्यक्ति के हृदय में भगवान का प्रेम उत्पन्न हो जाता है उसके जीवन में फिर एक नए आनंद की स्फूर्ति होने लग जाती है। तो हनुमान जी महाराज के जीवन से हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने जीवन में उत्साह होना चाहिए। हनुमान जी महाराज के जीवन में उत्साह है। दूसरी बात, हनुमान जी महाराज वृद्ध के अनुभव का सम्मान करते हैं, जामवान जी को पूछ करके काम करते हैं, उनकी सलाह लेकर के काम करते हैं। और तीसरी बात, हनुमान जी महाराज के अंदर विनम्रता है। चौथी बात, हनुमान जी महाराज किसके भरोसे हैं? हनुमान जी महाराज श्री राम जी के भरोसे हैं। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज बार बार श्री रघुनाथ जी का सुमिरन करते हैं। बार बार रघुवीर संभारी, बार बार रघुवीर संभारे, तर के हूँ पवन तनय बल भारी, तर के हूँ पवन तनय बल भारी, बार
बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए हनुमान जी महाराज चल रहे हैं। देखिए, हम लोग कोई यात्रा करते हैं, रेलगाड़ी के अंदर बैठते हैं, तो बार बार हम लोग किस चीज को संभालते हैं बताइए? बैग को नहीं, उससे भी कोई कीमती चीज होती है हमारे पास। पैसे को भी संभालते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा कोई कीमती चीज होती है टिकट। सामान एक बार रख दिया, हम कहते हैं ठीक है सामान रख दिया, पड़ा है सामान, लेकिन टिकट कहाँ है? बार बार संभालते हैं, बार बार थैला खोलते हैं। टिकट होनी चाहिए पास में, टिकट नहीं हुई तो स्थिति विकट हो जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति बड़ा अच्छा सज धज करके, अच्छे बढ़िया कपड़े पहन करके और बढ़िया इत्र फुलेल आदि लगा करके आकर के बैठा हो, लेकिन उसके पास टिकट नहीं हो तो उसे टीटी की डांट खानी पड़ती है। वह टीटी के सामने हाथा जोड़ी करता है, टीटी से कहता है थोड़ा सा सुनिए मेरी बात, अरे मेरे को जल्दी थी इसलिए जल्दी जल्दी में आ गया, टिकट नहीं ले पाया। टीटी कहता है चुप रहो, थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, पहले हमें अपना काम करने दो, पहले हमें टिकट चेक करने दो। अब फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, ज्यादा कोई सामान नहीं है पास में, लेकिन अगर टिकट पास में है तो वो टीटी की तरफ बिल्कुल नहीं देखेगा, वो बिल्कुल नहीं डरेगा। टीटी कहेगा लाओ टिकट, तो तुरंत जेब में से टिकट निकाल कर के दे देंगे। उसको कोई भय नहीं रहेगा, उसको कोई डर नहीं रहेगा। लेकिन अगर टिकट नहीं है तो भय रहता है, डर रहता है। तो हम बार बार जैसे टिकट संभालते हैं, वो टिकट क्यों संभालते हैं? क्योंकि वह यात्रा करने का प्रमाण है हमारे पास में। हम यात्रा कर रहे हैं रेलगाड़ी के अंदर, तो बार बार हम टिकट संभालते हैं। ऐसे ही हम ये जीवन रूपी यात्रा कर रहे हैं। इस जीवन रूपी यात्रा में भी ऊपर जाने का टिकट श्री राम जी का नाम है। वह राम जी का नाम बार बार लेते रहना चाहिए। बार बार रघुवीर संभारे, बार बार रघुवीर संभारे। तर के हूँ पवन तनय बल भारी, तर के हूँ पवन तनय बल भारी। बार बार रघुवीर संभारे, बार बार रघुवीर संभारे। तर के हूँ पवन तनय बल भारी, तर के हूँ पवन तनय बल भारी। बार बार रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं श्री हनुमान जी महाराज। इसलिए हनुमान जी महाराज के प्रत्येक कार्य सिद्ध होते हैं। अगर हनुमान जी महाराज की तरह हम भी बार बार रघुनाथ जी का स्मरण करें तो हमारा कार्य भी सफल ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि थोड़ी थोड़ी देर में कहते रहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। इस तरह से उन परमात्मा को सदा पुकारते रहो। एक संत का भाव है, वो ये कहते हैं कि बार बार रघुवीर संभारी, बार बार श्री हनुमान जी महाराज ने भगवान को याद किया, तो बार बार की जगह उन्होंने कहा बाल बाल। हनुमान जी महाराज बार बार रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं तो रघुनाथ जी भी उनको बाल बाल बचाते हैं, अर्थात पल पल पर उनकी रक्षा करते हैं। अगर हम परमात्मा को सदा याद रखें तो परमात्मा हमें याद रखेंगे, भगवान हमें याद रखेंगे और पल पल पर भगवान हमारा ख्याल रखेंगे। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।
राम राम राम। सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे, राधे श्याम ने भजन लाओ लीजिए रे। मुख राम कृष्णा कीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे। सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे, राधे श्याम ने भजन लाओ लीजिए रे। मुख राम कृष्णा कीजिए रे। गाइए। मुख राम कृष्ण कीजिए रे। सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे, राधे श्याम ने भजन लाओ लीजिए रे। मुख राम कृष्णा कीजिए रे, मुख राम कृष्ण कीजिए रे। सीताराम ने भजन लाओ लीजिए रे, राधे श्याम ने भजन लाओ लीजिए रे। कपूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवम भवानी सहितं नमामि। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। राम मंत्र मुझको दिया रामदास गुरुदेव, परशुराम हृदय धरिया पाया आत्म भेद। गुरु गोविंद की महरते रामा पड़ी पिछाण, सब संतों के ऊपरे वारू मेरा प्राण, सब संतों के ऊपरे वारू मेरा प्राण। बोलिए श्री शिव महापुराण की। राम राम महाराज, राम राम महाराज, बाबजी महाराज, बापजी महाराज, अंतर्जामी सरने आयारी लाज, सरने आया रिलाज, गरीब बनवाज, पतित पावन अधम उदाहरण मैं अपराधी आपरे शरणे आयो हूँ, रक्षा करो। राम राम महाराज, राम राम महाराज। श्री राम गुरु महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके, बाबजी महाराज गुरुजी महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके, मुद मंगलमय संत समाजो सभी संत महापुरुषों को प्रणाम करके, समुपस्थित विराजमान आप सभी हरि भक्तों का और विज्ञान के इस युग में YouTube संत वाणी टीवी के माध्यम से भक्तजन कथा का रसपान कर रहे हैं, सभी का यथा योग्य सम्मान करके चातुर्मास के साधना सत्र में श्रावण महीने में संतों के धाम में बैठ करके श्री शिव महापुराण कथा सार के माध्यम से हम अपने जीवन वाणी
समय को सफल कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा में कल हम सभी सतरुद्र संहिता के पावन प्रसंग में ये बात सुनी भगवान शिव के असंख्य अवतार हैं। भगवान भक्तों के लिए अवतीर्ण होते हैं। अवतार का अर्थ होता है ऊपर से नीचे उतरना। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशायश्च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भगवान विप्रधेनुसुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मण, गाय, धरती और संत के लिए प्रभु अवतार धारण करते हैं। शिवजी का सद्योजात नाम का अवतार हुआ, जिस स्वरूप से ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पन्न करने की सामर्थ्य मिली। अन्य कल्पों में भी महेश्वर की अलग अलग मूर्तियां प्रकट हुई। इस धरा को भगवान शिव की 8 मूर्तियां ने ही धारण कर रखा है। जैसे डोरे में मणके हैं, मणकों में डोरा है, ऐसे ही ये संसार भगवान में प्रदर्शित हो रहा है। भगवान संसार में है और संसार भगवान में है। तो भगवान शिव की ये 8 मूर्तियां, ये 8 मूर्तियों का स्वरूप, जिसमें शरु, भौ, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, इन 8 मूर्तियों के द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित है। ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। भगवान शिव विशंबर है। सबका भरण पोषण करने वाले, सबकी सार संभाल करने वाले कौन है? भगवान विशंभर। चराचर को, चराचर जगत को धारण करने वाले हैं भगवान विशंभर। जैसे इस संसार में बालकों को हर्षित देख करके माता पिता भी हर्षित होते हैं, उसी तरह इस विश्व को हर्षित देख करके भगवान शिव को आनंद होता है। और यदि कोई किसी को भी देहधारी को कष्ट देता है तो निस्संदेह मानो उसने अष्टमूर्ति शिव जी का ही अनिष्ट किया है। तो ये सारा जगत परमात्मा का ही रूप है। गीता में लिखा है, वासुदेव सर्वम, सब जग ईश्वर रूप है। इस संसार में परमात्मा के सिवाय और है क्या? पूज्य महाराज श्री का एक वचन है, जिसकी दृष्टि संसार पर है वो कहता है भगवान कहाँ है, और जिसकी दृष्टि भगवान पर है वो कहता है भगवान कहाँ नहीं है।
हरि व्यापक सर्वत्र समाना। परमात्मा तो सब जगह विद्यमान है। आपको कोई लड्डू हाथ में दे और फिर आपसे पूछे कि ये लड्डू कहां से मीठा है, आप क्या बताओगे? लड्डू कौन सी जगह से मीठा है? तो क्या जवाब निकलता है? जहां से भी तोड़ करके खाओगे लड्डू वहां से ही मीठा है। तो ऐसे ही इस संसार में कोई पूछे कि भगवान कहाँ है, कि जहां तुम देखना चाहते हो भगवान वहीं विद्यमान है। भगवान कहाँ नहीं है? पत्ते पत्ते में झांकी है भगवान की, किसी ज्ञान वाली आंख ने पहचान की। पत्ते पत्ते में झांकी है भगवान की। भगवान सब जगह विराजित है। कई बार आप लोग वो प्रसंग सुनते हैं संतों से, याद आ गया इसलिए सुना रहा हूं। गुरुजी अपने चेलों को शिक्षा देते हैं और यही बात सिखाते हैं कि सब जगह भगवान है, हमको भगवान सब जगह देख रहे हैं। कौन सी जगह है कि जहां भगवान नहीं है? जैसे आप कई बार किसी स्थान पर जाते हैं तो वहां लिखा हुआ रहता है आप कैमरे की नजर में हैं, यानी सीसी कैमरे लगे हुए हैं, तो वहां आपकी कैमरे से निगरानी रहती है, आप क्या कर रहे हो, क्या घूम रहे हो। तो ऐसे ही परमात्मा की दृष्टि हम सब पर सब समय है, हम भगवान की निगरानी में हैं। कोई भी भगवान की दृष्टि से ओझल नहीं है, सब पर भगवान की दृष्टि है। आप चाहे कहीं भी बैठे हैं, आप चाहे कहीं भी सो रहे हैं, आप चाहे कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, तो सीसी कैमरे आपके साथ हर समय भगवान के लगे हुए हैं। और भगवान के ये 8 कैमरे श्रीमद् भागवत जी में आता है। कौन से सीसी कैमरे हैं? सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, जल, वायु, आकाश, सुबह शाम की संध्या, ये 8 दिशाएं हैं। अब बताओ, आप कहीं इनसे बच करके रहते हैं क्या? तो हमारे ऊपर हर समय भगवान की दृष्टि है। और यही देखो, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा, ये सब भगवान शिव की मूर्तियों में अधिष्ठित है। तो गुरुजी अपने चेलों को ये शिक्षा देते हैं कि भगवान सब जगह देख रहे हैं। चेले बड़े हाथ जोड़ करके स्वीकार करते हैं, हाँ गुरुजी। एक दिन गुरुजी ने सोचा कि चलो आज चेलों की थोड़ी परीक्षा ले लेते हैं। तो गुरुजी 2 फल लेकर के आए, दोनों शिष्यों को बुलाया और कहा जाओ एकांत में बैठ करके खा लो, जहां कोई भी नहीं देखे। एक चेला जी तो फल लेकर के मंदिर के पीछे गए परिक्रमा में, देखा कोई नहीं है यहाँ, आराम से बैठ करके फल खा करके आ गए। दूसरे चेला जी, उन्होंने देखा कि आदमी नहीं, पशु पक्षी भी नहीं, लेकिन भगवान तो देख रहे हैं। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि भगवान सब जगह हमको देखते हैं। जहां भी जाते उनको वो बात याद आती है, भगवान देख रहे हैं। तो चेला जी ने वो दूसरा फल लाकर गुरुजी को दिया। गुरुजी आपका फल ले लो। क्यों, क्या हुआ, खाया नहीं? आपने कहा कि जहां कोई नहीं देखे वहां बैठ करके खा लो। आदमी तो कोई नहीं था, पशु पक्षी भी नहीं था, लेकिन आप हमेशा हमको कहते हैं कि भगवान सब जगह देखते हैं, तो भगवान देख रहे थे। गुरुजी ने कहा यही बात सुनने के लिए मैंने तुम्हारी परीक्षा ली। हम बोलते तो हैं कि भगवान है, भगवान सब जगह है, लेकिन भगवान की सत्ता पर हमारी दृष्टि जाती तो नहीं है।
प्रकाश में हम सब काम करते हैं, लेकिन प्रकाश की तरफ हमारी दृष्टि है क्या? रोशनी की तरफ कौन देखता है? अब सब चीज वस्तु सूर्य के प्रकाश में दिख रहे हैं, लेकिन इस प्रकाश को कौन देखता है? तो सारा संसार परमात्मा की सत्ता से विद्यमान है, लेकिन परमात्मा की तरफ हमारी दृष्टि नहीं है। और जिस दिन परमात्मा की तरफ दृष्टि हो जाती है तो फिर ये संसार संसार नहीं रहता, फिर एक परमात्मा ही दिखते हैं। जित देखूं उत तू ही तू। तो यहां ये सारा संसार परमात्मा का स्वरूप है। तो कल हम सब ने इस बात का चिंतन मनन किया सतरुद्र संहिता विष्णु शिव पुराण में कि भगवान शिव अपनी अष्टमूर्तियों के द्वारा सारे विश्व को अधिष्ठित करके विराजित है। तो पूर्ण भक्ति भाव से परम कारण रुद्र का भजन करो। अब कई लोग मन में शंका रखते हैं, शिव जी अलग है, विष्णु जी अलग है, ब्रह्मा जी अलग है, परमात्मा अलग है। याद रखो, परमात्मा एक ही है। चाहे शिव कहो, चाहे विष्णु कहो, चाहे भगवान कहो, एक ही परमात्मा है। उनकी लीलाएं अलग अलग वर्णित होती है, लेकिन मूल में तत्व एक ही है। विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो उसमें विष्णु जी का वर्णन आता है, शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव जी का वर्णन आता है। तो अब लोग शिव जी को अलग जान लेते हैं, विष्णु जी को अलग जान लेते हैं कि विष्णु भगवान अलग है, शिव जी अलग है। अरे वही शिव है और वही शिव विष्णु है, विष्णु ही शिव है। भगवान में कोई भेद थोड़ा ही है। एक ही व्यक्ति जिसको लोग कितने नाम से अलग अलग संबोधित करते हैं। अब किसी एक व्यक्ति को खड़ा करके पूछे, माता पिता के आगे तुम क्या हो? क्या बोलेगा? बेटा हूं। और उसके बेटों बेटी के सामने पूछे ये कौन है? कि हमारे पिता है। अब किसी को पूछा ये कि ये काका है, किसी ने पूछा नाना है, किसी ने कहा दादा है, कोई ने कहा कि भाई है। अब उनको पूछो तुम काका हो, भाई हो, दादा हो, नाना हो, पिता हो, बेटे हो, कौन हो? एक ही व्यक्ति कहीं पिता कहलाता है, कहीं दादा कहलाता है, कहीं नाना कहलाता है, कहीं भाई कहलाता है, कहीं भतीज कहलाता है। एक ही व्यक्ति बोलो कितने नामों से जाना जाता है। अब बताओ, अब लड़ाई हो जाए, कोई कहेगी ये बेटा कैसे हैं? बेटों के पिता के आगे तो वो बेटा है, बेटों के आगे पिता है, भाई के आगे भाई है, कहीं भतीजा है, कहीं नाना है, कहीं दादा है, कहीं कुछ है। एक ही व्यक्ति को आप इस जगत में अनेक नाम से जानते हो, मूल में तो आप जानते हो वो तो वही है, एक ही व्यक्ति है। बेटों के आगे पिता है, पिता के आगे बेटा है, भाइयों के आगे भाई है, कहीं दादा है, नाना है, एक ही व्यक्ति है। तो ऐसे ही परमात्मा ने अलग अलग लीलाएं की, अलग अलग युग में अलग अलग लीलाएं की। तो परमात्मा के भक्तों ने भगवान को अलग अलग नामों से संबोधित किया। तो भगवान तो मूल में एक ही, एक ही परमात्मा अनेक रूप रूपाय जन्म संसार वंदनात् विष्णु सहस्त्र नाम में आता है। एक ही भगवान के अनेकों नाम हैं। साग सब्जी उसके भी अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम है। बोलो, अपने यहाँ करेला बोलते हैं, भाजी बोलते हैं,
एक बार क्या हुआ कि हमारे कोई यूपी के संत थे, हिंदी बोलते थे प्योर, वो यहाँ आए थे। तो यहाँ प्रवचन सुना रहे थे, तो सुनाते सुनाते लोगों को कहा, आज हमको भक्त लोग घर पे ले गए, हमको लौकी खिलाई, हमको लौकी खिलाई। तो लुगाइयाँ हंसी। अपने मारवाड़ी में लौकी समझते नहीं थे, अब तो आजकल सब लोग समझने लगे हैं। अपना तो लौकी हो लौकड़ी। मारवाड़ी है, आज हमको लौकी खिलाई। तो लुगाया के महाराज ने लौकी कौन खिलाई? लुगाया हंसी। जन महाराज देखो कौन वो यूपी के थे, देखा बोलने में कोई गड़बड़ होगी, तो वो तुम भी पास में संत की रखी हुई थी, तुम भी ऊपर करके बोले इसका साग खिलाया, इसका साग खिलाया। अब अपने तो यहाँ आल के वहां, आल के वहां यूपी में लौकी बोलते हैं। अपना लौकी बोले बस हियालिया ने। अलग अलग भाषा है, समझने की अलग अलग दृष्टि है। तो भाई परमात्मा तो एक ही है। लौकी कहो तो आल है, आल कहो तो लौकी है। समझने का अंतर, समझ समझ का फर्क है। इसलिए परमात्मा में कभी भेद नहीं करना चाहिए। जब संत की दृष्टि प्राप्त हो जाती है तो फिर एक वही परमात्मा सब में नजर आता है। जैसे उन गोपियों ने भगवान को देखा, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई और मैं भी हो गई लाल। दृष्टि बदल जाती है। अब आगे प्रसंग आता है भगवान शिव का अर्धनारीश्वर अवतार। एक ही रूप में आधा अंग तो स्त्री का है और आधा अंग पुरुष का है। नंदीश्वर सनत कुमारों को ये प्रसंग सुना रहे हैं। प्रिय सनत कुमार जी, अब आप शिव जी के अनुपम अर्धनारीश्वर स्वरूप का वर्णन सुनो। सृष्टि के आदि में जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा रची हुई सारी प्रजाएं विस्तार को नहीं प्राप्त, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की, जब सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ, सृष्टि आगे बढ़ी नहीं, तब ब्रह्मा उस समय दुखी हो रहे थे। सृष्टि आगे बढ़ती ही नहीं, ब्रह्मा दुखी हुए, चिंतातुर, क्या करें। उस समय आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? हे ब्रह्मा, अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। पहले देखो मानसिक सृष्टि होती थी, मन से जो भाव किया वो भाव मूर्त रूप हो जाता था। अब बताओ, जब मन से ही सृष्टि प्रकट होती है तो उसमें वो ममत्व तो होता नहीं। जैसे एक गाय अपने बछड़े से हेज करती है, एक माँ अपने बेटे से हेज करती है, तो ये मैथुनी सृष्टि से हेज होता है। अब मानसिक सृष्टि होती है तो वहां हेज कहां से लाए? इसलिए वो मानसिक सृष्टि बढ़ी नहीं। तब आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने में स्वयं को समर्थ नहीं देखा। अब मैथुनी सृष्टि कैसे हो? तब विचार किया
भगवान शंभु की कृपा के बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती। अब ब्रह्मा तप करने के लिए तैयार हुए। ब्रह्मा ने ऐसी तपस्या की, ब्रह्मा के उस तीव्र तप से थोड़े ही समय में भगवान शिव प्रसन्न होकर पूर्ण सच्चिदानंद की कामदा मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्ध नारी नर के रूप में ब्रह्मा के निकट प्रकट हो गए। बोलिए अर्ध नारी नर परमात्मा की। अर्ध नारी नर इस रूप में शिवजी ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए। अब प्रकट होकर ईश्वर ने क्या कहा? हे महाभाग, हे वत्स, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतया ज्ञात है। तुम्हारे मन की बात को मैं समझ रहा हूं। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें तुम्हारा अविष्ट प्रदान करूंगा। आप जो चाहते हो वो मैं तुम्हारा भाव पूर्ण करूंगा। अब नर और नारी के रूप में भगवान प्रकट हुए। अब देखो, यहां शिवजी ने अपने शरीर के आधे भाग से शिवा देवी को प्रकट किया, स्त्री को अपने आधे अंग से अलग किया। अब अर्धभाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब शिवजी से पृथक होकर प्रकट हुई परमा शक्ति की ब्रह्मा जी विनम्र भाव से प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे शिवे, हे शिव प्रिय, हे माता, चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप मुझे नारी कुल की सृष्टि करने के लिए शक्ति प्रदान करें। वरदेश्वरी, मैं आपसे एक और वर की याचना करता हूं। आप चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्व समृद्ध रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। भगवती शिवा ने तथास्तु, ऐसा ही होगा कहकर वह शक्ति ब्रह्मा को प्रदान कर दी। शिवा देवी ब्रह्मा को शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तभी से इस लोक में स्त्री भाग की कल्पना हुई और पुरुष और स्त्री इन दोनों के द्वारा फिर मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। पुरुष और स्त्री इनके द्वारा फिर सृष्टि की वृद्धि हुई। अब जब सृष्टि बढ़ी तब ब्रह्मा को महान आनंद प्राप्त हुआ। तो ये स्त्री पुरुष की रचना भगवान शिव के द्वारा हुई। इसीलिए भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। स्त्री जाति की रचना शिवजी ने प्रकट की और स्वयं जो शक्ति शिवजी से पृथक हुई वो स्त्री जाति की रचना करके फिर वो शक्ति भगवान शिव में पुनः समाहित हुई। इसीलिए भगवान शिव अर्धनारीश्वर कहलाते हैं। बोलिए अर्धनारीश्वर महादेव की जय। शिव जी के यहां तक 42 अवतारों का वर्णन आता है। अब नंदीश्वर अवतार का वर्णन किया जाता है। यहां सनत कुमार जी ने पूछा कि हे नंदीश्वर, आप महादेव जी के अंश से किस प्रकार उत्पन्न हुए और किस प्रकार शिवत्व को प्राप्त हुए,
आप मुझे बताने की कृपा करें। शिव जी के नंदीश्वर ने क्या कहा? हे सनत कुमार, जिस प्रकार शिव जी के अंश से उत्पन्न होकर मैंने शिवत्व को प्राप्त किया है, आप उसको सावधानी से सुनो। वह प्रसंग सुना रहा हूं। शिलाद नाम के एक धर्मात्मा मुनि थे। नाम क्या था? शिलाद। पितरों ने महर्षि शिलाद से संतान उत्पन्न करने का निवेदन किया। देखो, गृहस्थ आश्रम में जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको 3 ऋण रहते हैं। देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण। और इन तीनों ऋणों से मुक्ति कैसे मिलती है? हम कथा सुनते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो हम ऋषि ऋण से ऋण मुक्त होते हैं। देवताओं की पूजा करते हैं, यज्ञ इत्यादि करते हैं, धर्म मार्ग पर चलते हैं, तो हमने देव ऋण से मुक्ति पाई। और संतान उत्पन्न करते हैं, संतान के द्वारा सृष्टि बढ़ाते हैं, तब हम पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। क्योंकि संतान के द्वारा पितरों को जल अर्पित होता है। संतान पितरों को जल देती है। तो यहां पितरों ने महर्षि शिलाद से संतान उत्पन्न करने का निवेदन किया। तब शिलाद ने पितरों का उद्धार करने की इच्छा से पुत्रोत्पत्ति करने का विचार किया। अब पुत्र की प्राप्ति गृहस्थ आश्रम के बिना होती नहीं। तो इस निमित्त, इस उद्देश्य को लेकर के लंबे समय तक शिलाद ने कठोर तपस्या की, अति कठोर तपस्या। अब देखो, शिलाद की तपस्या से इंद्र प्रसन्न हुए। शिलाद ने इंद्र की कृपा से अयोनिज, अमर और उत्तम व्रत वाले पुत्र की कामना की थी। कि ऐसी हमारी संतान हो। अब देखो, इंद्र ने असमर्थता बताई। हमारे में ये पावर नहीं है, हमारे में ये शक्ति नहीं है कि हम तुमको अयोनिज, अमर, उत्तम व्रत वाले बेटे दे सकें। तब क्या करें? इंद्र ने कह दिया कि तुम देवादिदेव महादेव रुद्र को प्रसन्न करो। भगवान रुद्र प्रसन्न होंगे, देवादिदेव महादेव प्रसन्न होंगे, तब बात बनेगी। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। शिलाद तप करता है तो शिवजी प्रसन्न हो गए।
शिवजी शिलाद से बोले, क्या चाहते हो? शिलाद ने शिवजी से कहा, देवादिदेव, मैं आपके ही समान मृत्युहीन अयोनिज पुत्र चाहता हूं, ऐसा पुत्र जिसकी मृत्यु न हो। त्रिनेत्र भगवान शिव बोले, प्रसन्नचित होकर के बोले, ब्राह्मण, मैं नंदी नाम से आपके अयोनिज पुत्र के रूप में अवतीर्त होऊंगा, और हे मुने, आप मुझ तीनों लोगों के पिता के भी पिता बन जाएंगे। हे सनत कुमार, थोड़े समय के बाद मेरे पिता शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ स्थल का कर्षण करने चल गए। उसी समय यज्ञ शुरू होने से पहले ही शिव जी की आज्ञा से प्रलय अग्नि की तरह दिदीप्यमान होकर मैं उनके पुत्र रूप में प्रकट हुआ। बोलिए नंदीश्वर महाराज की। अब देखो, नंदी पुत्र प्रकट हुआ, उस समय वहां पर बहुत बड़ा उत्सव हुआ। सभी देवता हर्षित होकर मेरे और मुझे उत्पन्न करने वाले शिवलिंग का पूजन करके स्तुति करने लगे। शिलाद बोले, हे सुरेश्वर, आपने मुझे आनंदित किया है, मुझे आपने आनंदित किया है, तो आपका नाम नंदी होगा। आनंदित, आनंदित में तो नंदी है, आनंदी। आ को हटा दिया तो आपका नाम होगा नंदी, और आप आनंद स्वरूप, आप प्रभु जगदीश्वर को मैं प्रणाम करता हूं। नंदीश्वर बोले, इतना कहकर मुझे साथ लेकर के वे पर्णकुटी में आए। हे महामुने, जब मैं महर्षि शिलाद की कुटी में गया तो मैंने अपने उस शरीर को त्याग कर मनुष्य रूप धारण कर लिया। शिलाद ने मेरा सभी जात कर्म आदि संस्कार किए। अब वेदों का, शास्त्रों का मुझे अध्ययन करवाया। 7वें वर्ष के पूर्ण होने पर मित्र और वरुण, ये 2 मुनि आश्रम पर पधारे। उन्होंने कहा, हे तात, आपके पुत्र सभी शास्त्रों में पारंगत है, किंतु दुख की बात है कि ये अल्पायु है। अब इस वर्ष से ज्यादा इनकी आयु नहीं है। तो शिलाद दुखी हो गए, विलाप करने लगे, मेरे बेटे की उम्र खत्म हो जाएगी, इस साल ही मेरा बेटा चला जाएगा। तब मैंने कहा, हे पिताजी, देवता, दानव, यमराज, काल अथवा अन्य कोई भी प्राणी मुझे मार नहीं सकता। आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, आप दुखी नहीं हो। पिता के पूछने पर नंदीश्वर बोले, मैंने तो तब से न विद्या से ही मृत्यु को रोक सकूंगा। मैं तो केवल महादेव के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा, इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। संतों ने देखो भजन से मृत्यु को जीत लिया। भजन से संत अजर अमर हो गए। खेड़ापा में रामसिंह संप्रदाय के आदि आचार्य श्री रामदास जी महाराज, जिन्होंने पंचभौतिक शरीर त्याग दिया, तो दयाल जी महाराज विलाप करते हैं। तो
श्री रामदास जी महाराज उसी स्वरूप में वापस आकर के उसी गद्दी पर बैठ करके श्री दयाल जी महाराज को उपदेश देते हैं, हे अवधू कल्पो मत कोई, शांति राम भजन से होई। उपदेश दे करके अंतर्धान हो गए। तो संत मृत्यु को जीत लेते हैं। इसीलिए कहते हैं, काल डरे अनगढ़ सो भाई, तासु संता सुरती लगाई। काल भी जिससे डरता है, जहां काल का डर नहीं है, उस परमात्मा का संत भजन करते हैं। नंदीश्वर कहते हैं, इसके बाद मैं वन में जाकर के धीरता पूर्वक कठोर तप करते हुए रुद्र मंत्र का जप करने लगा। मेरी तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने मुझसे कहा, हे महाप्राज्ञ, तुमको मृत्यु से भय कहां? मैंने ही उन दोनों ब्राह्मणों को भेजा था। तुम तो अपने पिता और स्वर जनों के सहित अजर अमर, दुख रहित, अविनाशी, अक्षय और मेरे सदा प्रिय गणपति हो गए। इस प्रकार कहकर कृपा निधि शिव ने सहस्त्र कमलों की बनी हुई अपनी शिरोमाला को उतारकर मेरे कंठ में पहना दी। बोलिए देवादिदेव महादेव की। हे ब्राह्मण, उस पवित्र माला के गले में पड़ते ही मैं 3 नेत्र और 10 भुजाओं से युक्त होकर दूसरे शिव के समान हो गया। इसके बाद शिवजी ने पार्वती से कहा, मैं नंदी को अभिषिक्त कर इसे गणेश्वर बनाना चाहता हूं, इसमें तुम्हारी क्या सम्मति है? तब उमा बोली, हे परमेश्वर, आप इस नंदी को अवश्य ही गणेश्वर पद प्रदान करें। भगवान शंकर ने अपने श्रेष्ठ गणाधिपों का स्मरण किया। स्मरण करते ही असंख्य गणेश्वर वहां उपस्थित हो गए। तब शिवजी ने कहा, ये नंदीश्वर मेरा परम प्रिय पुत्र है, अतः तुम लोग इसे सभी गणों का अग्रणी तथा सभी गणाध्यक्षों का ईश्वर बनाओ, ये मेरी आज्ञा है। ये नंदीश्वर आज से तुम सभी का स्वामी होगा। गणाध्यक्ष हो गया। शिवजी की आज्ञा से स्वयं ब्रह्मा ने एकाग्रचित होकर मेरा समस्त गणाध्यक्षों के अधिपति पद पर अभिषेक किया। ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवताओं ने शिवजी की आज्ञा से बड़े उत्सव के साथ मेरा विवाह भी संपन्न किया। विवाह करके नंदीश्वर को बोलते हैं कि मैंने अपनी उस पत्नी के साथ शंभु, शिवा, ब्रह्मा और हरि के चरणों में प्रणाम किया। शिव पार्वती ने मुझे क्या कहा, सतपुत्र, ये तुम्हारी प्रिया सुयशा, और तुम मेरी बात सुनो। तुम मुझे परम प्रिय हो, जहां मैं रहूंगा वहीं तुम्हारी स्थिति होगी, और जहां तुम रहोगे वहां मैं उपस्थित रहूंगा। उमा देवी ने मुझे और मेरी पत्नी सुयशा को अभिष्ट वरदान दिया। बाद में भगवान शिव मुझे अपना कर उमा सहित बैल पर बैठकर अपने निवास स्थान कैलाश चले गए। ये भगवान शिव का नंदिकेश्वर रूप है। ये नंदिकेश्वर स्वरूप शिवजी ने प्रकट किया। शिवजी ने नंदिकेश्वर को गणाध्यक्ष बना दिया, और जहां नंदीश्वर है वहीं भगवान उमा सहित विराजित रहते हैं, और जहां शिव पार्वती है वहां नंदीश्वर हाजिर रहते हैं।
अब आगे देखो, नंदीश्वर जी कहते हैं, हे सनत कुमार, अब आप भैरवा अवतार की कथा सुनो। देखो जी, भैरू जी भी शिव जी के ही अवतार हैं, भैरवा अवतार। भैरू जी भी राम से नहीं है। कोडमदेश्वर ये गांव है। आगे लोग पैदल यात्राएं करते थे, तो मारवाड़ के लोग अफगानिस्तान पाकिस्तान की तरफ जाते थे, कोडमदेश्वर होकर के ये रास्ता निकलता था। तो कोडमदेश्वर में एक माधवदास जी संत हुए, जिनको मैदानी बोलते थे। माधवदास जी मैदानी। ये माधवदास जी लुटेरे थे। इनका काम था लोगों को लूटना, खोसना, मारना। तो ये कई राहगीर व्यापारी लोग इस रास्ते से निकलते थे, तो ये माधव सिंह जी उन लोगों को कूटते, मारते, लूटते। एक बार क्या हुआ, कोडमदेश्वर के तालाब के किनारे कई राहगीर रुके हुए थे। तो वो सूर्यास्त से पहले वहां भोजन बना रहे थे और आपस में बातें कर रहे हैं, जल्दी भोजन बना लो, यहाँ इस क्षेत्र में वो माधो सिंह लुटेरा रहता है, वो कहीं आ गया, मारेगा, कूटेगा, लूट लेगा, जल्दी करो, जल्दी करो। इधर क्या माधो सिंह जी को पता लगा कि यहाँ आज कुछ लोग इस रास्ते से निकल रहे हैं, रुके हुए हैं। तो माधो सिंह जी ने अपने साथ वालों को कहा कि तुम यहाँ सब रहो, मैं अकेला वहाँ जाता हूँ। और जो ही जाकर के उनकी वो भोजन बना रहे थे ना, कि इनकी आग को बुझा दूं, तुरंत सब लोग आ जाना। अब माधो सिंह जी वहां तालाब के पीछे छुप करके सुनते हैं ये क्या बातें कर रहे हैं। तो वो लोग सब बातें कर रहे हैं, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। वो नहीं, माधो सिंह आ गया, मारेगा, कूटेगा, लूटेगा, घर बर्बाद हो जाएंगे, हमारा क्या होगा, जल्दी करो, जल्दी करो। ये शब्द माधो सिंह के कानों में पड़े। तो माधो सिंह जी ने सोचा कि देखो, मेरे कारण ये घर बर्बाद होते हैं, मेरे कारण ये लोग मारे जाते हैं, मैं इनकी संपत्ति को लूटता हूं। एकदम हृदय बदल गया और एकदम उनके सामने चले गए। लोग चिल्लाए, अरे ये आ गया, आ गया, आ गया। माधो सिंह जी बोले, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, भोजन बन गया, बन गया, अपना भोजन उठाओ, सामान ले लो, अपने साधन लेकर के यहाँ से जल्दी निकल जाओ। सबको रवाना कर दिया, सबको रवाना कर दिया। अब वो आग जल रही थी, साथ वालों को माधो सिंह जी बोल करके आए, जब आग बुझा दूं तब आना। तो वहाँ लकड़ियाँ थी, वो आग में गिराते गए। अब लकड़ियाँ नहीं रही तो अपने कपड़े उतार कर कपड़े अग्नि में हवन करते रहे। शरीर पर एक कोपिन लगा ली और सारे कपड़े चींटड़े सब जला दिए। अब वो पूरी रात आग जलती रही और सुबह होने लगी, पीले बादल हो गए। तब साथियों ने सोचा अभी तक आग बुझी नहीं, क्या हुआ। वो साथी सब लोग आए, वहाँ आकर के देखा माधो सिंह जी तो कोपिन लगा करके, धुनी लगा करके बैठे हैं। ये क्या, वो कहाँ गए? कि वो तो सब गए। आप कि देखो भाई, मैंने तो आज तक जो काम किए गलती हो गई और अब मैंने निश्चय कर लिया है, अब मैं किसी को सताऊंगा नहीं, किसी को लूटूंगा नहीं, किसी को मारूंगा नहीं, किसी की कोई चीज लूंगा नहीं। और मेरा तो आपको भी यही कहना है, ये ऐसा गलत मार्ग त्यागो, अच्छा काम करो, धंधा करो, कमाई करो। किसी को परेशान करके किसी को लूटना, किसी को मारना, ये अच्छा काम नहीं है। मैंने तो आज इस बुराई का त्याग कर दिया, मैं तो भक्ति करूंगा और आप भी अच्छा काम करो। सबको भेज दिया। तो माधोदास जी को मैदान में बैठ गए। धरती उनके लिए बिछाना था, आकाश ही उनके लिए ओढ़नी थी।
अब बाबा जी उसी धुनी में भजन कर रहे हैं, धुनी रमाई लगाई, धुनी पर बैठ करके भजन कर रहे थे। ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया, बड़ी महिमा हुई। भजन करे पाताल में प्रकट होई आकाश, दावी दूबी ना रहे कस्तूरी की वास। कस्तूरी की सुगंध कभी छिप करके रह सकती है क्या? तो भजन करता है, उसका भजन कभी छिपा हुआ रह सकता है क्या? एक हमारे मारवाड़ में कहावत है भाई, पूतरा पग तो पालना में दिखे। तो भजन करता है, उसका नूर कोई छिपा हुआ रहता है क्या? भजन की महिमा है, भजन का प्रताप है, भजन का प्रकाश। माधव दास जी, वो माधव सिंह जी, माधव दास जी हो गए मैदानी। ऐसा भजन किया, ऐसा भजन किया। अब देखो जी, पास में ही भैरू जी का स्थान था, तालाब की पाल पर। इधर माधव दास जी मैदानी भजन करते हैं। अब भजन से लोग खूब वहां आने लगे, भीड़ इकट्ठी होने लगी। तो भैरू जी ने सोचा कि इस बाबा के सब लोग जाएंगे तो फिर हमको कौन पूछेगा। तो आज भैरू जी आए, भैरू जी आए और बोले बाबा जी आप यहाँ से कहीं दूसरी जगह चले जाओ। तो भैरू जी की बात माधोदास जी ने मान ली। माधोदास जी ने क्या कहा, अच्छा भाई हम यहाँ से चले जाएंगे। तो बाबा जी ने एक कपड़े में वो सब धुनी बांध ली। जैसे कोई चीज वस्तु कपड़े में बांधते हैं, वैसे ही उस जलती आग को, धुनी को कपड़े में ले लिया। और बाबा जी ने वो धुनी उठाई और कहा भैया धुनी तो मैंने उठा ली, ये थोड़ी मेरी खड़ऊ भी तुम दे दे। तो भैरू जी ने जो ही खड़ऊ को उठाने के लिए हाथ लगाया तो भैरू जी के हाथ चिपक गए। अब वो तो हाथ चिपक गए, खड़ऊ हटती नहीं। तब भैरू जी चरणों में गिर पड़े, बाबा जी मैं माफी चाहता हूँ, आप कहीं मत जाओ, आप यहीं रहो। ऐसे कैसे होगा भाई? अब तू कहता है कि एक तलवार में, एक म्यान में दो तलवार आती नहीं। अब तू कहता मैं पूजी जूंगा और मैं यहाँ रहूंगा तो मैं पूजी जूंगा। तो महाराज आप पूजी जो, मैं तो आज से आपका चेला, मैं आपकी सेवा में रहूंगा। अब भैरू जी के वो हाथ छूट गए। अब भैरू जी तो कहीं नहीं गए, भैरू जी बन गए माधोदास जी मैदानी के चेले। अब चेला जी बन करके भैरू जी खूब सेवा करते हैं। माधोदास जी ने कहा भाई देख चेला बनेगा तो यहाँ तो हमारे तो नियम है, क्या ये गंदा खान पान यहाँ नहीं होता है। सोंदे कहते दारू चढ़ाई जो अटे कोई दारू नहीं आवेला। हाँ जीव हिंसा, लोग बकरे मारते हैं भैरू जी के आगे। आप देखो भाई, ये जीव हिंसा तो अपने थी नहीं, जीव हिंसा यहाँ थोड़ी थी। देवताओं के नाम पर लोग जीव हिंसा करते हैं, देवी के नाम पर, भैरू जी के नाम पर ये जीव हिंसा करते हैं लोग। जीव हिंसा तो पहले क्या है कि लोग तलवारों से लड़ते थे, तो तलवारों से लड़ते थे तो खून होता तो कई लोग दहल जाते थे। तो उनके हृदय को मजबूत बनाने के लिए पशुओं की हिंसा करके उनको मजबूत किया जाता था। अब वो पशुओं को मारते थे, खून होता था तो थोड़े मजबूत हो जाते थे। तो अब धीरे धीरे लोगों ने क्या कहा कि जब जीवों की हिंसा करने लगे तो देवताओं का नाम लेकर फिर खाने लग गए। ये तो भैरू जी के प्रसाद है, माता जी का प्रसाद है। ऐसा करके देवताओं का नाम लेकर के जीवों को खाने लग गए और फिर धीरे धीरे प्रथा बन गई। फिर लोगों ने बलि प्रथा बना ली, बलि देने लग गए। जबकि हमारे शास्त्रों में कोई जीव हिंसा की बात है ही नहीं। हमारे यहाँ शास्त्रों में तो लिखता है प्राणी मात्र में, जीव मात्र में भगवान के दर्शन करो। अब लोग जीव के स्वादु खाने के लिए देवताओं का नाम लेने लग गए कि बलि चढ़ाते हैं साहब। अब बताओ, अपने बेटे को सुखी करने के लिए दूसरे जीव की हिंसा करके किसी जीव के बेटे को मारना, ये कहां तक उचित है? एक सेठ जी रे बेटो को नहीं हो, सेठ जी भैरू जी बोलवा करिए, हे भैरू जी बाप जी मारे बेटो हो जन थारे पाडो चढ़ाऊं, मारे बेटो हो जना आपरे पाडो चढ़ाऊं। હવે સાહેબ मनोती पूरी हो गई।
भैरू जी के मनोती से सेठ जी के संतान सुख हो गया, बेटा हो गया। अब बेटे का सुख हुआ, बेटे का सुख हुआ तो भैरू जी ने कहा कि भाई बोलवा बोली हुई है, भैरू जी के पाड़ा चढ़ाना है। अब भैरू जी के पाड़ा लेकर के आए तो सेठ जी ने कहा पाड़ा चढ़ाने के लिए कहा था, कोई पाड़े को मारने की बोली थोड़ी बोली थी। तो भैरू जी के वो पाड़ा ला करके भैरू जी की पुतली के पाड़ा बांध दिया। भैरू जी जाने पाडू जाने, सेठ जी तो चले गए। अब वो पाड़ा बेचारा घंटा 2 घंटा तो वहां पुतली के बंधा हुआ खड़ा रहा। अब उसको लगी भूख प्यास, अब वो खुंपाड़ करने लगा। अब इधर होता है उधर होता है तो वो रस्सी से पाड़ा बंधा हुआ था पुतली से, अब वो पुतली उखड़ गई। तो आगे तो पाड़ा और पीछे वो भैरू जी की पुतली घसीटती हुई चल रही है। तो पहाड़ी पर देवी का मंदिर था। देवी ने देखा भैरू जी की ये क्या दशा हुई। तो देवी ने कहा भैरू जी ये क्या हुआ। जन भैरू जी बोलिया मठ में बैठा ही मटका करो, हाल हेठों ने बेटा दिया कोई नहीं, सेठों ने बेटा दिया जन ठिड़ी जान। तो भाई ये तो एक विनोद की बात हमने ऐसे ही कह दी, कोई अन्यथा नहीं ले। हम किसी देवी देवताओं की निंदा नहीं कर रहे हैं, हम ये बात निवेदन कर रहे हैं कि हिंसा नहीं करें। देवताओं के नाम पर आप बकरा चढ़ाते हो, भैंसा चढ़ाते हो, ये कहाँ तक उचित है। ये बलि देना शास्त्र विरुद्ध काम है। हिंसा करना पाप का मार्ग है, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो भैरू जी को कहा, देखो भैरू जी, माधोदास जी मैदानी कह रहे हैं चेला बन गया तो गंदा खान पान यहाँ नहीं होगा भाई। भैरू जी ने कह दिया अब गंदा खान पान नहीं करेंगे। अब भैरू जी वहां गुरु जी की सेवा में रहते हैं। तो माधोदास जी मैदानी की महिमा खूब संतों में फैली तो कई संत आने लग गए। तो एक दिन एक संतों की विशाल मंडली आ गई। अब संतों की मंडली आई तो संतों को भोजन कराना है। तो माधोदास जी ने चेले को कहा, अरे भैरू संत आए, इनके लिए भोजन प्रसाद का प्रबंध करो। भैरू जी को बोले अभी करते हैं। संतों को कह दिया आप स्नान इत्यादि करो, पाठ पूजा करो, तब तक भोजन का प्रबंध होता है। अब बताओ कोई 1 2 10 संतोड़ी जमात थी पूरी। तो भैरू जी गए अपने पाकिस्तान में, कराची के आसपास में, वहां कोई सेठ के नियात थी। तो कढ़ाई में हलवा तैयार था। तो भैरू जी ने वो हलवे का कड़ा वहां से उठाया और ला करके कोडम देसर संतों के आगे रख दिया। अबे संता पंगत करो और कड़ा। जितने दिन संत रहे वो भोजन खत्म ही नहीं होता है। जमात ने खूब प्रसाद पाया, खूब आशीर्वाद दिया और संतों वहां से बरामद कर लेते हैं। अब बताओ उधर सेठ के बेचारे के दुख कि देखो पूरा कड़ा भी गई, केड़ो दुख आई पड़ियो बताओ। मिन कारे वास्ते भोजन बनायोड़ो, पूरो कड़ा भी गायो। अब नयो कड़ा लाओ, नयो भोजन बनाओ। इधर क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद भैरू जी ने माधोदास जी मैदानी को हाथ जोड़ा, बाप जी हमारे तो पहला वाली बाइड होने लागी। माधोदास जी ने कहा भाई तेरे को तो बाइड आ रही है, पर सेवा कौन करेगा, थारे चलो लियो। तो चला लियो। तो भैरू जी वहां से गए, जिस सेठ का कड़ा उठा करके लाए थे उसी सेठ के बेटे को उठा करके ले आए। सेठ ने देखो चिंता की, देखो मेरे क्या विपदा आई। नियात रे मां ने कड़ा उगाई, अब तो घर में टाबरी गाई गोबना रुका। जना वहां कराची के पास पाकिस्तान में सेठ ने कोडम देसर भैरू जी की बोलवा बोली कि थारे पैदल आऊं, मारे कड़ा उन टाबरियों मिल जाना चाहिए। वहां से वो सेठ पैदल भैरू जी की पैदल परिक्रमा शुरू करता। कोडम देसर आए भैरू जी के पास। तो भैरू जी के पास में वो बाबा जी का आश्रम, माधोदास जी मैदानी बैठे, वहां कड़ा भी पड़ा, छोरो भी बटी रमे। अरे वो कहीं
जाकर सेठ ने पूछा बाबा जी वो कड़ाव कटू आयो तवरियो कटू आयो क्या भाई भैरू जी जाने मन ठार नहीं भैरू जी जाने। तब सेठ जी ने कहा अच्छा महाराज भैरू जी ने आपको ला करके दिया है अब आप ही रखो। तो वही कड़ाव अभी तक वहां पड़ा, आज भी वो कड़ाव वहां पड़ा, सेठ का वो कड़ाव पर नाम लिखा हुआ था और वो चेला बना तो वही माधोदास जी महाराज के शिष्य बने। माधोदास जी महाराज के शिष्य बने, बड़े भजनानंदी संत हुए। तो ये भैरू जी भी महादेव जी के अवतार है। अब भैरू जी का अवतार भैरवा अवतार कैसे हुआ वो कल के प्रसंग में कहने का भाव है। कल भैरवा अवतार का प्रसंग होगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की, सतगुरुदेव की जय। आज हमारे बीच में भाई साहब बालकों को लेकर के पधार मंच पे आ जाएं। ये पर्यावरण प्रेमी और जंगली जानवरों के प्रति इनकी सद्भावना, ये सांप को भी पकड़ लेते हैं। जंगली जानवरों को बताओ उनके संग उनको बचाने का, उनकी रक्षा का ये भाव लेकर के सेवा कर रहे हैं जगह जगह। अभी भारत सरकार के द्वारा भी प्रोत्साहन इनको मिल रहा है और जंगली जानवरों की सेवा के लिए इन्होंने अपना जीवन, देखो पर्यावरण सबसे बड़ी चीज है और पर्यावरण प्रेमी होता है उसकी दृष्टि में प्रकृति का हर जीव परमात्मा का ही रूप है। और पर्यावरण प्रेमी होता है तो जंगलों में पेड़ पौधों को ही केवल पर्यावरण नहीं, पेड़ पौधों के साथ जंगली जानवर है, ये भी पर्यावरण के एक अंग के रूप में है। तो मैं निवेदन कर रहा हूं पधारे आप मंच पर और एक परिचय भी सबको करवाएं, क्योंकि मैं तो पूरा नहीं बोल पाऊंगा जितना आप स्वयं बताएंगे। हम लोग क्या है कि जो चीज़ हमने अपना मकान बना लिया, हमने अपनी जगह बना ली, उसे हम अपना मानते हैं और थोड़े समय में बाद हम देखते हैं कि हमने अपना जीवन चक्र पूरा किया और फिर हम शरीर छोड़कर चले जाते हैं। तो हम अपनी इस सोच के साथ ये अपना जीवन जीते हैं और उसको नष्ट कर लेते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये पृथ्वी है, इस ब्रह्मांड में एक छोटी सी राई के दाने जितनी है और उस पृथ्वी में हम एक छोटी सी जगह में रह रहे हैं। भारत है, भारत के अंदर राजस्थान है, राजस्थान के अंदर जोधपुर है, जोधपुर के अंदर सूरसागर है, सूरसागर में ये प्रांगण है, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। तो आप इमेजिन करें, थोड़ा सा सोचें कि कितनी छोटी से अंश पर बैठकर हम अपनी परिकल्पनाएं करते हैं और हम अपने जीवन का अस्तित्व खोजते फिरते हैं। वास्तविकता ये है कि ये सृष्टि का स्रोत क्या है। जैसे घर में परिवार का एक मुखिया होता है, वो सृष्टि चलाता है, वो अपना परिवार को पूरा चलाता है। एक घर का मुखिया, उनके घर में कितने भी सदस्य हो, नए सदस्य भी आ जाएं, 2 बच्चे हैं, उनके 4 बच्चे भी हो जाए, तब भी वो मुखिया उसका जीवन पालन करता है। इसी तरीके से हमारे ऊपर एक शक्ति बैठी हुई है, वो हमारे को चलाती है। वो हम सिर्फ इंसानों को नहीं चलाती, वो इंसानों को चलाती है, पेड़ पौधों को चलाती है, वन्य जीवों को चलाती है। उनको तीनों को पसंद है, उनको तीनों चीज़ें पसंद है। उनको सिर्फ मनुष्य मात्र पसंद नहीं है, उनको यहाँ के वृक्ष पसंद है, उनको यहाँ के जानवर पसंद है। अगर हम अपना अस्तित्व सिर्फ अपने आप को लेकर इस सृष्टि में चलाते रहेंगे तो फिर मनुष्य जीवन को सार्थक नहीं रह गया। तो इस सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ें और हमने एक छोटा सा संदेश रखा कि बड़ों को मैं आपसे कहूँ कि आप ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। आपका जीवन परिपक्व है, आप लोगों के ऊपर भी समाज का दायित्व है, घर का दायित्व है, तो आप लोग अब बात शायद नहीं मानेंगे। तो हमने क्या किया कि बच्चों की मुहिम चालू कर दी। ये छोटे बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं,
अब आपके बच्चे इन बच्चों से जुड़ते हैं, तो जो आप लोग अपने बच्चे को 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए जो देते हैं, उनसे ये लोग एकत्र करते हैं। ये लोग मतलब उन्हीं के आपके एरिया में जैसे 10 बच्चे बन गए, तो वो 10 बच्चे 200 रुपए, 100 रुपए इकट्ठा करके आप ही के क्षेत्र में कोई वृक्षारोपण करेंगे, आप ही के क्षेत्र में ट्री गार्ड लगाएंगे। और वो मम्मी पापा के पास जाते हैं, 100 रुपये मांगते हैं, 200 रुपये मांगते हैं, तो अपने बच्चों को मम्मी पापा मना नहीं करते हैं। तो इस तरीके से एक छोटा छोटा सा अंश की शुरुआत बनते बनते एक बड़ा वो बन जाता है। जैसे कहीं पर भी हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो हम अपनी गाड़ियां खड़ी करने के लिए लगाते हैं। आज मुझे बताइए, पहले वाला ज़माना कहाँ गया? हम लोग कुर्सियां लेकर उसके नीचे बैठते थे, हथाई करते थे। आज हम लोग कमरों में बैठ के एसी चला के हथाइयाँ करते हैं। तो वो समय चला गया और एक दिन वही समय आएगा। अभी कोरोना काल ने एक छोटे से जीवाश्म में, इतना सा जीव है, उसने पूरा तहलका मचा कर दिखा दिया कि मैं अस्तित्व में नहीं हूँ। आप मुझे माइक्रोस्कोप में भी नीचे ठीक से नहीं देख सकते, लेकिन मेरा वजूद क्या है। और हम लोग अपना वजूद को लेकर रोते रहते हैं। तो बस एक बच्चों के द्वारा एक ये मुहिम है, एशिया वाइल्ड लाइफ अलायंस इनकी एक संस्था है बच्चों का, और इनका कोई बैंक अकाउंट नहीं है, किसी से डोनेशन नहीं प्राप्त करते हैं। हमारे ऊपर बस संत पुरुषों का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है, और बच्चे जुड़ते जा रहे हैं। और फ्रूट प्लांटेशन, जगह जगह फ्रूटों का प्लांटेशन हम लोग करते हैं। ये फ्रूट्स के पौधे लगाने से उसके ऊपर पक्षी आएंगे। शहरों से पक्षी गायब हो गए, देखने को ही नहीं मिलते। वो मिलेंगे कहाँ से? आप जो अपने जूठन डालते हैं वो जूठन कुत्ते खा जाते हैं, कौवे खा जाते हैं, दूसरे पक्षी और कौवे दूसरे पक्षियों को पास में आने नहीं देते। जब आप वृक्षारोपण फलों का करेंगे तो अन्य प्रकार के आपको पक्षियाँ शहरों में आने शुरू हो जाएंगे, वो आपको देखने को मिलेंगे। अब हम छोटी सी एक बात करते हैं कि विज्ञान को हम ये सोच कर बैठते हैं कि विज्ञान सब कुछ है, जबकि विज्ञान कुछ भी नहीं है। आप देखिए कि पक्षियों में सक्षमता है, वो मनुष्य की परिभाषा और मनुष्य की भाषा समझ लेते हैं, लेकिन विज्ञान इन पक्षियों की, इन जीव जंतुओं की भाषा नहीं समझ पाते। वो हमारी सारी भाषा अच्छे से समझ सकते हैं। हम अगर दुखी होते हैं ना, हम रोते हैं, तो हमारे घर में कोई भी जीव पाला होता है, आसपास होता है, तो देखिए उसकी हालत उस दिन कैसी हो जाती है। तो ये एक जुड़ाव है, ये एक भगवान के द्वारा बनाई गई एक चैन है, जिसमें तीनों का वजूद बहुत ज़रूरी है, वृक्षों का, जीव जंतुओं का और हमारा। हम अगर अपना उनका शोषण करते हुए अपना अस्तित्व बनाते रहेंगे, अपना विस्तार करते रहेंगे, तो ये सृष्टि बहुत करीब है कि ये नष्ट हो जाएगी। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी, आप अपने क्षेत्र में जहाँ पर भी रहते हैं, बच्चों को आगे लाएं और वृक्षारोपण करें, उनको भी नेचर की तरफ जोड़ें और उनको प्रकृति का मूल्य समझाएं। और आज घूमने में, पिक्चरों में जाते हैं, देखिए अब पिक्चर हॉल सब बंद पड़े हैं, मॉल सब बंद पड़े हैं। बच्चों का जीवन नहीं कट रहा है क्या? बहुत अच्छे से कट रहा है। वो घर में बड़े बुजुर्गों के साथ रह रहे हैं और प्रकृति में छोटे मोटे काम कर रहे हैं, जीवों की हेल्प कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा समय है। तो यही सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए, बस मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत सम्मान आपका। ये छोटे छोटे बालक जो पशु पक्षियों की सेवा में लगे हैं, रास्ते में कहीं भी कोई पशु पक्षी जो घायल बीमार है, उनको ला करके उनका उपचार करवाना। और ये छोटी सी बालिका है लक्ष्मी, ये सांप को भी पकड़ लेती है और पशु पक्षियों के पास जाकर के ये खड़े रहते हैं, तो वहाँ भी इनको कोई डर नहीं और बड़ी भावना के साथ उनकी सेवा करते हैं। एक छोटा सा बंदर का बच्चा, जिसकी बंदरी मर गई, तो उस बंदर की बच्ची को ये छोटी सी लक्ष्मी सेवा करके उसको बोतल से दूध पिलाना, और भी कई जानवरों की इनके माध्यम से जो सेवा हुई है। और घायल एनिमल्स की सेवा में हरदम ये तैयार रहते हैं। वृक्षारोपण तो इनके सेवा का अंग है ही। वृक्षारोपण के साथ दुर्लभ प्रजाति के पशु पक्षियों को ये बचाने की भावना रखते हैं। और इन्होंने जो एक संस्था बनाई है, ये कोई चंदा इत्यादि नहीं करते, अपने गोलक से उन पशु पक्षियों की सेवा में लगे हैं। और अभी बता रहे थे कि भारत सरकार के माध्यम से इनको गुजरात में सरकार ने जगह इनको दी है। 97 एकड़ जमीन गुजरात में इनको दी है। तो यहाँ ये जंगली जानवरों की सेवा के लिए ये कार्य करेंगे। और आज आप यहाँ पधारे
मैं आपका हृदय से बहुत बहुत सम्मान और साधुवाद करता हूं और पूरी टीम को, हमारे भाई साहब लक्ष्मी, योगिता, केशव जी, बहुत बहुत सम्मान। एक बार इनका करतल ध्वनि से स्वागत, अभिनंदन। योगेश सिंह जी राठौड़, इनकी सुपुत्री हैं और इनका परिवार, और इन्होंने भी देखो अपने बालकों को ऐसी सेवा के लिए प्रेरणा दी। जैसा पेड़ होता है वैसे ही फल लगते हैं। इनके परिवार के ये संस्कार है, पर्यावरण के प्रति इनकी सद्भावना है। एक दिन आप पधारे थे, बोले हम यहाँ से कई बार निकलते हैं, रामद्वारा में आप आए थे, इनको बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने इनको फिर कहा कि आप और यहाँ आना। आज आप आए, पुनः आपका भी बहुत बहुत सम्मान और साधुवाद। हमारे बीच में नरसिंह जी, अपने सड़ों की डाणी वाले, वो भी गायों के प्रति बहुत भाव रखते हैं और कामधेनु सेना के इस क्षेत्र के सेवा करने वाले कार्यकर्ता हैं। और अभी अपने वृषपति जी के कुंड, वहाँ पर गायों के लिए गौशाला का सुंदर निर्माण कर रहे हैं और वहाँ भी कम से कम 250 से ऊपर गोधन है। हमें भी ले गए थे, अभी वृक्षारोपण भी किया था और बहुत ही सुंदर आपका सद्भाव। नरसिंह जी से भी निवेदन कर रहा हूँ मंच पे पधारें और एक पद संत अमृतराम जी सुनाएंगे, उसके बाद कर बोलिए आनंद कंद भगवान की, सदगुरु देव की, सूर सागर गुरुधाम की जय। नमो राम गुरुदेव जी, जन त्रिकाल के वंद, विघ्न हरण मंगल करण, श्री रामदास आनंद। मस्तक पर गुरुदेव जी, हृदय विराजे राम, रामदास दोनों पखान, सब विधि पूरण का। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। पूज्य महाराज जी आज कथा प्रसंग में भी ये बात हम सबको बता रहे थे, पत्ते पत्ते में झांकी है भगवान की, भगवान सब में विराजमान है, बस हर कोई देख नहीं पाता। ये भाग्यशाली लोग हैं जो हर जीव में परमात्मा की दृष्टि रख के उनकी सेवा कर रहे हैं। एक बार इनका कर्तव्य ध्वनि से स्वागत सम्मान सत्कार। यही तो है, कई बार संत कहते हैं भाई पानी पिया हुआ काम आता कि नहीं आता, पर पानी पिलाया हुआ जरूर काम आता है। केशव सिंह जी राठौड़
योगिता सिंह राठौड़, लक्ष्मी सिंह जी राठौड़, जो अपना स्वयं का अपनी पॉकेट मनी से संचालित, पॉकेट मनी से जो पैसे होते हैं उससे ये एशिया वर्ल्ड लाइफ जिनका एक ग्रुप है ये चलाते हैं। किसी भी अन्य डोनेशन नहीं लेकर जंगली जानवरों, पक्षी तथा पेड़ पौधों के लिए 24 घंटे सेवा प्रदान करते हैं। किसी भी जगह से घायल पक्षी एवं जानवरों का कोई इनको फोन कर दे कि हाँ फोन आया है, कॉल आने पर खुद तथा अपनी टीम को भेजकर मुफ्त में इलाज उपलब्ध करवाते हैं। अभी तक बहुत प्रसन्नता की बात है, अभी तक 1000 से अधिक विभिन्न प्रकार के पक्षियों का, लेपर्ड, चित्ता, भालू, सांप, हरिण आदि का इलाज कर उन्हें वापस उनके आश्रय में छोड़ चुके हैं। साथ ही फ्रूट प्लांट की मुहिम के तहत जोधपुर शहर एवं आसपास के क्षेत्र में 700 से अधिक पौधे अपने स्वयं के खर्चे पर लगा चुके हैं। एशिया वर्ल्ड लाइफ संस्थान स्कूल एज स्टूडेंट द्वारा संचालित है। बच्चों को प्रकृति और अन्य जीवों के प्रति प्रेम और संरक्षण करना ही उद्देश्य मात्र है। आपके इस सराहनीय कार्य एवं प्रकृति तथा अन्य जीवों के प्रति प्रेम को देखते हुए एवं उनके निहित समर्पण के प्रति आपके इस सराहनीय कार्य की प्रशंसा एवं सम्मान करते हैं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये जो सेवा की हुई है यही सेवा सफल होती है और शास्त्र अनुसार सेवा भी धर्म बन जाती है। ध्यान देकर सुनिएगा, शास्त्रों के अनुसार सेवा भी धर्म बन जाती है। कब? तब जब हमें उम्मीद ही नहीं हो कि इनसे वापस कुछ मिलेगा, न हमारी इच्छा हो उनसे वापस कुछ लेने की। बच्चों को लाड़ प्यार करते हैं क्योंकि फ्यूचर में बुढ़ापे में काम आएंगे। माँ बाप की सेवा करते हैं क्योंकि चाबी हाथ में आ जाएगी। हम लोग दुनिया में सेवा करते हैं, ऐसा नहीं है कि सेवा नहीं करते हैं, लेकिन कहीं कहीं वापस कुछ लेने की इच्छा होती है। सेवा धर्म बन जाती है अगर बदले में कुछ लेने की इच्छा भी ना रहे और आए भी नहीं मन में। अब बंदरों को खिला के उनसे वापस क्या लेंगे, पक्षियों का पंख ठीक करके उनसे वापस क्या लेंगे। और सच मानिए, हम दुनिया वालों से बदले में कुछ ले लेते हैं तो सेवा का वहीं पर दी एंड हो जाता है। और किसी ऐसे की सेवा करते हैं जहां वापस कुछ नहीं मिलता, वहां बदले में दुनिया वाला नहीं, दुनिया बनाने वाला सब कुछ दे देता है। तो आप हम सभी ये लोग जो कदम उठा रहे हैं ये बहुत प्रेरणादायी कदम है। हो सके तो हम इनके जैसा नहीं कर पाए पर इनका सहयोग तो हम जरूर कर ही सकते हैं। शास्त्र आज्ञा देता है, करने वाला, सराहना करने वाला और उपदेश करने वाला, तीनों को बराबर फल मिलता है। सेवा ये लोग कर रहे हैं, हम लोग सराहना भी करते हैं तो भी भगवत कृपा से हम लोगों के जीवन में आनंद प्राप्त हो जाता है। नहीं तो संत कहते हैं भाई, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन धोया नहीं, बाद गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन धोया नहीं, बाद
से क्या फायदा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद पूजा भी करने से क्या फायदा। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद पूजा भी करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं तो सत्संग गाया, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुन के ख्याल आ गया। मैं तो सत्संग गया, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुन के ख्याल आ गया। गुरुवाणी का सार मैंने समझा नहीं, बात सत्संग में जाने से क्या फायदा। गुरुवाणी का सार मैंने समझा नहीं, बात सत्संग में जाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, दान लाखों का करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। एक बार एक आदमी सड़क पे गिरा, कोई उठाने के लिए नहीं आया, सड़क पे गिरा, वो गिरे गिरे वो रोने लग गया। थोड़ी देर वहीं सड़क पर पड़ा रहा, रो रहा था। तो पास में से कोई संत जी निकल रहे थे, ध्यान से सुनना। पास में से कोई संत जी निकल रहे थे, तो संत जी ने पूछा, रो रहा है क्यों? दर्द ज्यादा हो रहा है? रो रहा है क्यों? दर्द ज्यादा हो रहा है? तो जो
तो सड़क पर गिरा था, उसने कहा गिरने का इतना दर्द नहीं है, मैं गिरा मेरे लगी, गिरने का इतना दर्द नहीं है। बोले तो कि दर्द इस बात का है कि कोई उठाने नहीं आया, दर्द इस बात का है कि कोई उठाने नहीं आया। तब संत जी ने कहा तूने जिंदगी में किसी को उठाया था? अगर तूने किसी को उठाया होता जिंदगी में तो आज कोई न कोई हाथ तेरे सामने भी बढ़ जाता तुझे उठाने के लिए। हमारा किया हुआ बेकार नहीं जाता, लेकिन हम करें तब। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। बोलिए आनंद कंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। सारी राम सभा से राम राम महाराज, राम राम महाराज, राम राम महाराज। हाँ, अब गौ सेवक श्री नरसिंह जी के पिताजी भी यहाँ पर पधारे हुए हैं, उनसे निवेदन है आप मंच पे पधारें, पूज्य महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। और चातुर्मास सत्संग का समय 1 बजे से है, संत लोग भजन कीर्तन करते हैं। उसके बाद श्री विष्णुदास जी महाराज हनुमान जी का पावन चरित्र का वाचन कर रहे हैं, और उसके बाद पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से आप हम सभी को शिव महापुराण की दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है। तो समय तो जा रहा है, आप सब लोग समय निकाल कर जरूर पधारें और इस सत्संग के अवसर का आनंद लाभ लें। राम।